तो अब हम लाल चौक पर सीधे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कैंडल मार्च, और यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग भी यहाँ पर घूम रहे हैं और यहाँ की जो पहलगांव में जिस तरह की जो घटना हुई है उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम सीधा उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार कश्मीरियत और कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे क्यों? कुछ तो बोलिए। अरे कुछ तो बोलिए, आपके पास आए हैं, आप जो नाम दें वो आपकी मर्जी है। गोदी बोल रहे हैं, चाहे मोदी बोल रहे हैं, चाहे राहुल बोल रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। बहुत लोग हैं वो, उधर आप बता दीजिए, उनमें से किसी को ले लो। मुझे बोलना ही नहीं। जो आप बोलेंगे वही तो हम दिखाएंगे, अलग से थोड़ी दिखा देंगे। अरे नहीं, आप बहुत एडिट करते हैं, आप बहुत एडिट करते हैं, इतनी एडिटिंग नहीं चाहिए। अगर आपको एडिटिंग दिख जाए तो उसके बारे में बता देंगे। नहीं, मुझे नहीं बोलना सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल मार्च के साथ साथ और यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और सीधे हम लोगों से जुड़ेंगे कि आखिरकार यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। जो पहलगांव में जो घटना हुई उसके बाद अब यहाँ पर कैंडल मार्च भी हो रहा है, कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो ये नेशनल टीवी की मीडिया है ये कश्मीर को किसी हद तक आम कश्मीरी को गलत साबित कर रहे हैं। हमारा दुख दर्द उनके साथ है, वो भी हमारे भाई थे, हम एक देश के वासी हैं। तो कुछ हद तक जो नेशनल मीडिया को काम करना चाहिए वो प्रॉपरली वो काम नहीं कर रही है। आप देख सकते हो जो लोकल मीडिया यहाँ की है ये क्लियर न्यूज़ बोलती है। 24 घंटे मतलब लोगों से ही पूछना, जो आप सवाल एक आम आदमी से कर रहे हो वो उस टाइम आप गृह मंत्री साहब से कर सकते हो, पीएम साहब से कर सकते हो, जो गवर्नर साहब हैं उनसे कर सकते हो। हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। कश्मीर के अंदर जिस तरीके का जो नरसंहार हुआ उसको लेकर के कश्मीर के लोग क्या कहना चाहते हैं? सीधा सीधा पाकिस्तान का इन्वॉल्वेशन दिखाई दे रहा है, पानी बंद हो गया और भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? भाई साहब वो सब हायर अथॉरिटी को सोचना पड़ेगा, ये क्योंकि उन तक है, हम तक, एक आम आदमी तक कुछ भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कहने का कि जो वहाँ पे 28 बेगुनाह मतलब शहीद हुए वहाँ पे, ये सरासर गलत है। इनके साथ हम खड़े हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है। हम लोगों ने खाना तक नहीं खाया, ये हमारे मेहमान थे, हमें बहुत फील हो रहा है इनका। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, हमारे गवर्नर साहब जब यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से यहाँ आते हैं, सिक्योरिटी घर से लेकर एयरपोर्ट तक होती है, एयरपोर्ट से लेकर घर तक होती है। उनको कभी ये सोच नहीं आया कि कॉमन बंदे को भी सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सरासर गवर्नर साहब पे चढ़ता है, गवर्नर साहब को देखना चाहिए चीज़। तो आपको नहीं लगता है जिस तरीके से घाटी के अंदर जो दहशतगर्दों ने जिस तरह का नरसंहार किया उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? ये बेहतर रहेगा अगर आप अमित शाह साहब से ये सवाल पूछेंगे, वो आप इसको के लोगों की क्या मांग होगी? हमारी मांग यही है, हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं। मैं बता दूं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद इकबाल है। तो इकबाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का जो हुआ, और अब सेना तो ऑपरेशन कर रही है, शिकंजा कस रही है जो आतंकवादी गतिविधियों में जो इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहा है। आप क्या चाहते हैं? कश्मीर का नाम ऊपर रहे, क्योंकि अब बहुत जो टूरिस्ट आने वाले थे अब नहीं देखने को मिल रहा है। सर, टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डर तो है उनके अंदर। सर, आपने आज टूरिस्ट को सुना होगा, कश्मीर में टूरिस्ट को सुनिए, हर एक जगह सुनिए। आज हमारी टूरिस्ट बहनें रो रही थी यहाँ पे, जिन्हें ये कहा कि हमें वो चीज़ कश्मीर से मिल रही है जो हमें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। पहली बात। दूसरी बात, रामाचंद्रन जी हमारे शहीद हो गए, उनकी बेटी ने कहा कि मेरा बाप तो चला गया, लेकिन मुझे कश्मीर में 2 भाई भी मिल चुके हैं। अगर कश्मीरी भाई बन सकता है तो कश्मीरी खून भी दे सकता है। मैं पूरे हिंदुस्तान को ये कहना चाहूँगा, कश्मीर का खून उतना ही लाल है जितना पूरे हिंदुस्तान का है। हमारा खून पार वालों की तरह ग्रीन कलर का नहीं है। बिलाल तो कह रहे हैं पाकिस्तान का जो पानी रोका है आपने, या तो उसमें हमारा पानी बहेगा या फिर आपका खून बहेगा। वो तो सीधा धमकी दे रहे हैं वहां से। सर, घर का ना घाट का दुश्मन अनाज का, वो अपने ही अनाज के दुश्मन बैठे हुए हैं। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल लेते हैं। कौवा जब काएं काएं करता है तो करने दीजिए ना। यहाँ पे तो बैठे हुए हैं ना। हमारी सरकार उस लगभग उस लेवल पे आ चुकी है कि शिकंजा कस लिया गया। लेकिन इस सरकार से एक ही सवाल है, अगर आपने 370 हटाने के बाद बोला कि कश्मीर में टेररिज्म ख़त्म हो गया, कश्मीर नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो चूक है। आपको देखना चाहिए था कि उस जगह पे जहाँ पे कुछ महीनों के बाद यात्रा शुरू होने वाली है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम देखने चाहिए थे। कैसे ये लोग वहाँ आए और हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को शहीद कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है, सरकार
सरकार ने माना कि कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है, चूक के साथ साथ पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए? सर वो तो मिल चुका है। पूरा हिंदुस्तान, मोदी जी खुद कहते हैं कि हम हमले के लिए नहीं हैं, लेकिन हम स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स देंगे। फिलहाल इंडस वाटर ट्रीटी ली गई, बाकी चीज़ें लिए जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हाईकमांड को ही देखनी चाहिए। तो क्या लगता है कि इस जैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं कश्मीर की आवाम के हित में होंगे या उनसे कुछ नुकसान भी हो सकता है? सर कश्मीर के लिए, आवाम के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं ये सेफ़ रहें, इनके लिए हम लोग खड़े हैं। आज पूरे लाल चौक में इनके लिए फ्री खाना रखा गया था। जब कश्मीर के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकता है, क्योंकि कश्मीर पूरा हिंदुस्तान अगर जाना जाता है तो जन्नत से जाना जाता है, वो जन्नत कश्मीर है, और पूरे कश्मीर का अगर तो ये ताज है तो वो ताज भी कश्मीरी है। जब मैं कश्मीर आया पहली बार और देख करके मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि सच में जो लोग कहते हैं कि सिरताज मुकुट है कश्मीर, वो देखने को मुझे मिला। अब कहीं ना कहीं जो मैं डेटा खंगाल रहा था, तो जो अब की बार 17 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर, करोड़ का कहीं ना कहीं पर्यटक आने वाला था, वो अब एकदम से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज की फ्लाइट भी बड़ी खाली सी आई है, मायूस सा था चेहरा वहाँ पर। मैं आपको बता दूं, ऑल ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, होटलियर्स क्लब ऑफ इंडिया, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको आज का डेटा बोल रहा हूँ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है मुश्ताक चाया जी के साथ रेडिसन होटल में, और पूरे इंडिया में ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कश्मीर के लिए कोई भी बुकिंग कैंसिल नहीं होगी। और ये बात पूरे इंडिया को पता चले कि कश्मीरी प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। हम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि बेगुनाहों को मार दिया गया। आप डाटा छोड़ दीजिए, कुछ साल पहले कश्मीर में इस तरीके से बात करना बेहाल था। अब कश्मीर के घंटाघर के सामने खड़े नहीं होते, हमारा घंटाघर सफ़ेद रंग का होता था, आज हमारा घंटाघर भी लहरा रहा है तिरंगे की तरह। अगर तिरंगा यहाँ पे आ गया है तो खुद ही यकीन कर लीजिए, कश्मीरी ने पत्थर भी छोड़ दिया, कश्मीरी ने हड़ताल भी छोड़ दी, कश्मीरी ने तिरंगे को दिल से लगा के रखा है, और हिंदुस्तान के साथ हम शाना बर शाना खड़े हैं, और इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हम उनके साथ आगे खड़े रहेंगे। इकबाल साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियां अब खड़ी हो गई, एक धड़े में सामने दिखाई दे रही है कि हमें जो हाल किया है, जो आतंकवाद जो निशाने पे आए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना, मिट्टी में मिलाने की तक की बात हो रही है। तो आप क्या देख रहे हैं उस चीज़ को? सर हिंदुस्तान में हमेशा जो भी पॉलिटिक्स होती है पक्ष विपक्ष की होती है, लेकिन इस बार की पॉलिटिक्स देश हित में हो रही है। कल आपने देखा होगा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी यहाँ आए, उन्होंने सब लोगों से बात की, यहाँ पे डेलीगेशन से बात की। कश्मीरियों के साथ इस वक्त कोई भेदभाव नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो ये सानिया हुआ है, कश्मीरियों को बदनाम किया जा रहा है। हमारे बच्चे बाहर सेफ नहीं हैं। आज एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पे कश्मीरी लड़का नवी मुंबई के थाने ज़िले से चल रहा था और गर्म सुइयां उसके कमर में घुसाई गई हैं। हमारी बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन पुलवामा से जो यूनिवर्सल कॉलेज लुधियाना में पढ़ रही हैं, उसके हाथ पे उसी की बैचमेट ने गरम सीख लगा दिए गए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर कश्मीरी आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये कश्मीरी ने नहीं किया है, जिसने किया है आप जानते हैं। कश्मीरी, मैंने आपको बार बार यही बात बोली, कश्मीरी का खून उतना ही देश के हित में है जितना आम हिंदुस्तानी। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर ऐसा हुआ है, तो किया किसने है वो भी सामने आ रहा है, तो उसको जवाब कैसे दिया जाएगा? सर उसको जवाब देने के लिए तो हमारे वित्त मंत्री बैठे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके लिए देखते हैं ना। कश्मीर का युवा तैयार है क्या? कश्मीर का युवा तैयार नहीं होता तो यहाँ पे हम बेगुनाह ऐसे हम यहाँ पे खड़े होते? हम बेरोजगार तो नहीं है ना सर, हर एक काम कर रहा है। यहाँ पे खड़े इसलिए हुए हैं कि देश को एक आवाज़ जाए कि हिंदुस्तान में कश्मीर उसका अटूट अंग है, उसका ताज है, और हर एक कश्मीरी को इस बात का दुख है कि हमारे भाई बहनों को हमारे सरजमीन पे गलत तरीके से शहीद किया गया। क्या नाम है भाई साहब आपका? इरफान अहमद। तो आप कश्मीर से ही हैं? जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
पहली बार मुझे लगता है कि पहली बार कश्मीर में जो है पूरा बिना किसी ने न बीजेपी ने कॉल दी थी न कांग्रेस ने न नेशनल ने और न पीडीपी ने, लेकिन उसके बावजूद कश्मीरियों की कॉल पे खुद ही लोग सड़कों से बाहर आके और ये चीज़ें दुकानें बंद रखी, रोड बंद रखा, कहा कि ये जो हुआ है हाँ इसकी मज़म्मत करते हैं। बल्कि आम कश्मीरी सियासत तो यहाँ चलती रहती है, क्योंकि जैसे ही ये वाक़ात हुए सबसे पहले जनाब ये चीज़ अपोजिशन ने रूलिंग गवर्नमेंट पे मज़ामत करना शुरू कर दिया और रूलिंग गवर्नमेंट जो थी उसने अपोजिशन पे। तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो सियासत है जम्मू कश्मीर में बंद होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बेगुनाह आज तक कश्मीरी लगभग 2.5 लाख मार चुके हैं और हम चाहते हैं कि अब खून खराबा कश्मीर में ना हो। कश्मीरी जो हमेशा अमन के साथ पहलगांव जैसी घटना ऐसी दोबारा ना घटे, उसके लिए ऐसा क्या ठोस कदम उठाना चाहिए जो दोबारा अगर ऐसा कोई सोचता भी है तो उसके मतलब उसके मंसूबे ख़त्म हो जाए। देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हमें अपने बॉर्डरों की हिफाजत करना चाहिए। पाकिस्तानियों को अगर ये कहती है मीडिया या सरकार कहती है कि पाकिस्तान से ये मसला हुआ है तो हम अपने बॉर्डरों से उनको क्यों अपने देश में घुसने दें? हमें उनके साथ रिश्ते काटने चाहिए अगर पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि जिसने भी किया पूरा कश्मीर तो कहता है कि उसको लाल चौक में ही यहाँ पे फांसी होनी चाहिए। कश्मीरी इस बात की डिमांड कर रहे हैं और सबसे पहले हमारे एक आदिल भाई ने कश्मीरी नहीं उस दहशतगर्द की बंदूक छीनी है, टूरिस्ट को बचाया है। और हम चाहते हो एक बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है, हम महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने उनको 5 लाख रुपए रिलीफ दिया। हम चाहते हैं कि उनको भी बेचारे को भी इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का जो घटना होने के बाद अब पानी बंद हो गया, देश के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर पानी बंद हुआ तो एक तरह से वॉर वाली सिचुएशन में आ गया, क्योंकि इससे पहले कभी पानी बंद नहीं हुआ ना। शिमला समझौता है वो कभी ख़त्म हुआ, ऐसे बड़े डिसीजन लिए गए। पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिलबिला रहा है, कह रहा है कि अगर पानी नहीं बहेगा तो हम इंडिया के लोगों का खून बहा देंगे उसमें। देखिए जनाब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जंग किसी मामले का हल नहीं है और अगर पाकिस्तान ऐसी घुसपैठ हमले करता है तो उसको भी बाज आने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा मतलब ये चीज़ है कि बाहर के मुल्कों में जो चल रहा है और वो अपने आप को इस वक्त छोड़ना चाहते हैं, ताकतवर मुल्क भी कहते हैं कि जंग मसले का हल नहीं है, लेकिन वो फंस चुके हैं उसमें। हम चाहते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है तरक्की की ओर जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने हमसाये मुल्क के साथ ये चीज़ है कि भाईचारा तो नहीं रख सकते हैं, रिश्ते हमें काटने चाहिए, लेकिन ये चीज़ है कि जंग भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमारा मुल्क तो है ताकतवर, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का हाल देखिए। जो इमरान खान था कहीं न कहीं वो कह रहा था कि दहशतगर्दी से हम तंग आ चुके हैं और उसको उस चीज़ से हटाया। हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। हम देखिए इस घटना के बाद अमेरिका हो चाहे बड़े बड़े देश हो वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ईरान ने कहा है कि हम समझौता करने के लिए तैयार है। समझौता किस बात का करने के लिए कह रहे हैं ईरान वाले? मैं आपको एक बात बोलना चाहता, देखिए यहाँ पे तो ये चीज़ पहले से ही हो चुकी है कि मुसलमान जो भी मुल्क था वो मुसलमान के मुल्क का पक्ष पकड़ता है, लेकिन जो यहाँ पे हुआ है देखिए मैं कहता हूँ कि इनको फांसी होनी चाहिए जिसने भी किया। और कश्मीरी आम नागरिक इसके खिलाफ है आज। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी सर, मेरा नाम शबीर है। शबीर साहब, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटना हुई है? मैं तो यही कहूँगा सर कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए हमारे कश्मीर में। और दहशतगर्दों के साथ कैसा होना चाहिए कि दोबारा ऐसा कदम मतलब ऐसी सोचे भी नहीं। जो भी ये जिसने भी ये काम किया है सब लोग यही चाहते हैं कि उनको यहाँ पे लाके घंटाघर के सामने फांसी दी जाए, तभी ये मसला हल होगा। जी जनाब। क्या नाम है भाई साहब? इम्तियाज़ अहमद लोन। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस ठीक होना चाहिए तो और क्या, मैं क्या बोलूँगा।